हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हमारा डे 7 है, नेक्स्ट क्लास डे 7। और इस तरीके से हम लोग एनसीएन कंप्लीट कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं, एक दो चैप्टर रहेगा, उसके बाद हम लोग आगे शिफ्ट कर जाएंगे मध्यकालीन को। फटाफट से जितने साथी हैं वीडियो को लाइक करेंगे और प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सारा का सारा जो अपकमिंग 5 का टारगेट रखा गया है, 1 से 1.5 महीने हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे लोग डे 7 है, इसको हम लोग आज अब यहाँ से साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर आपका जो है 12 नंबर आ जाएगा एंशियंट में, और ये है दक्षिण भारत जो साउथ इंडियन है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे आपके चोल के बारे में पढ़ते हैं, चालुक्य, पल्लव, संगम, वंश, कुछ साउथ इंडियन जो है आपके दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण वंश है। इनसे रिलेटेड हर बार जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज की क्लास हम लोग इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। आइएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो इसमें जो भी हमने आपको बताया कि चोल, चालुक्य, पल्लवा, संगमा सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वन बाय वन करके ध्यान दीजिएगा। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, फटाफट से आंसर करें। कह रहा था और मदुरई, उरैयूर या कावेरी पट्टनम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन सी आपका उरैयूर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिलान करने वाले में भी 3-4 वंश का नाम दे दिया, और वहां से डायनेस्टी से पूछता है कि इनकी राजधानी कहाँ थी। तो उसमें ध्यान रखेंगे चोल साम्राज्य की जो है आपका पूछ रहा है प्राचीन चोल। ठीक है, तो उसकी राजधानी कहाँ थी, तो आपके ऑप्शन सी उरैयूर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कोई भी डायनेस्टी होता है तो उसकी स्थापना, उस वंश के अंतिम शासक, उसकी प्रमुख लड़ाइयों को ध्यान में रखा जाता है। कह रहा चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विजयालय। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्टेट पीसीएस से लेकर अलग अलग एग्जाम्स में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। देखिए, तो यहाँ पे शिलालेख की बात कर रहा है, और उसमें जो है चोल वंश के बारे में बातें पता चलती हैं। तो कह रहा तंजावुर है, उरैयूर है, कांचीपुरम है, या उत्तर मेरूर है। फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तर मेरूर। ये क्या है, शिलालेख है। इसमें जो है चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। और एक और प्रश्न पूछता है कौन सा वंश जो है जिसमें उसकी लोकल गवर्नेंस जो यानी ग्राम प्रशासन कह लीजिए वो ज़्यादा सबसे मजबूत था। तो आपका वो चोल वंश ही है। यहाँ पे क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। चोल राजा की बात कर रहा है जिसने मालदीव के द्वीपों पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन कह रहा है कि करिकाल, राज प्रथम, महेंद्र या राजेंद्र प्रथम। फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज प्रथम। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस तरह के जो भी एक्सपेडिशन लोग किए हैं उसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कुलुतुंग प्रथम। ठीक है, कुलुतुंग प्रथम जो है इनके बारे में अन्य बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, इनके द्वारा क्या क्या चीज़ें की गई हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़िएगा फटाफट से। और आप लोग जो है ना, ये इसके साथ साथ जो जीएस शॉर्ट रिवीजन की क्लास करा रहे हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, बाद इसे करके एक मतलब 1 शॉर्ट क्लास है, तो उसको एक बार आप लोग जरूर दीजिए। उसमें सारी चीज़ें डिटेल से थोड़ा समझाई गई हैं, और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको करा दी है। प्लेलिस्ट बनी होगी, एक बार जाकर आप लोग जरूर चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ठीक है, तो कौन सा वंश था जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उसके वो लोग अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को क्या करते थे, घोषित कर देते थे। तो ये बातें सही हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन बी, चोल के बारे में। ठीक है, चोल वंश के जो शासक हुआ करते थे वो अपने ड्यूरिंग द शासनकाल ही अगर आप देखें तो अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक मूर्ति, विशाल मूर्ति स्थित है। नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिससे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कौन सा मंदिर परिषद है, यहाँ परिसर है, यहाँ पे पूछ रहा है। फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बृहदेश्वर का मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर का मंदिर। यहाँ पे देखिएगा बृहदेश्वर का मंदिर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है नंदी की एक बृहद प्रतिमा स्थापित की गई है। अब देखिए, जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे ऑप्शन अब बृहदेश्वर मंदिर आ गया, इसके बारे में 2-3 बातें कि ये मंदिर किसने बनवाया था, ये मंदिर कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये किस कला का जो है उत्कृष्ट उदाहरण है।
ये जो ऑप्शन आपका सही है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद आप फिर देखिए ऑप्शन क्या है, लिंगराज मंदिर, लेपाक्षी मंदिर, कंदरिया महादेव। इन तीनों मंदिर के बारे में पता कीजिए, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट उसको नोट कीजिए। इस तरीके से जब आप अपने पीवाईक्यू को करेंगे और एनसीईआरटी को, तो ना आपके एक क्वेश्चंस के डिफरेंट डायमेंशंस आपके ओपन होंगे और वहाँ से चीज़ें आपको फिर कनेक्ट करके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे फिलहाल हम आपको सीधे से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करा रहे हैं और जो चीज़ें वो आपको हिंट देते रहे, वो थोड़ा सा काम आप खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, आप बस सुन के निकल जाते हैं कि जितनी चीज़ें बताया इसके बारे में आपको पता कीजिएगा। नहीं पता तो सर्च करके जैसे भी करके बुक से आप लोग इसको नोट कीजिएगा अगर आपको नहीं आ रहा तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 8, किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये राजवंश ऐसा है जिसमें संगम साहित्य में इसका उल्लेख नहीं है। तो कह रहा है कदम्ब है, चेर, चोल या पांड्या। क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट आंसर करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा कदम्ब, ठीक है। इस राजवंश के बारे में जो है संगम साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस राजवंश के द्वारा जो है महिलाओं को जो है उच्च पद प्रदान किए जाते थे प्रशासन में। तो इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी चालुक्यास। चालुक्य वंश में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को जो है क्या है प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था, ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा कि इसने एक बहुत बड़ा बैटल, एक बहुत ही फेमस राजा के अगेंस्ट जीता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय, जरा कमेंट करके बताएंगे इसने जो है उत्तर भारत के किस प्रसिद्ध जो है राजा को इसने हराया था, है ना। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे हालांकि आएगा हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आपको यहाँ पे आंसर पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। किसको, कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। फटाफट से आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है तगर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तगर जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था, ठीक है। उस शासक का नाम बताना, अभी हमने आपसे बताया जो महत्वपूर्ण शासक उनके द्वारा किए गए एक दो महत्वपूर्ण कार्यों को जब आप याद रखेंगे तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी। किसकी, पुहार नगर की स्थापना की थी। कह रहा राजेंद्र चोल, इलारा, सेन गुप्तवन या करिकाल। फटाफट से आंसर करेंगे, जैसे पुहार नगर की स्थापना की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करिकाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है करिकाल ने क्या है पुहार नगर की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। कितनी बार ये अलग अलग वनडे एग्जाम से लेकर यूपी पीसीएस बीपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया। शिल्पाधिकारम के लेखक थे, है ना, किलांगो, परनर, करिकाल या विष्णु स्वामी। फटाफट से शिल्पाधिकारम का लेखक था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ए इलांगो, ठीक है, इलांगो ऑप्शन शिल्पाधिकारम का लेखक। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा, दिलवाड़ा मंदिर कई बार पूछा गया है। कह रहा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो सही आंसर इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर। और ये जो है माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू पहाड़ी पर ये स्थित है, इंपॉर्टेंट है दिलवाड़ा। और ये किनका प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये जैन से रिलेटेड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त के जो करम दंडा शिवलिंग अभिलेख में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। कभी इसके पहले जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे ऐतिहासिक स्रोत वगैरह वाले, वहाँ पे सारे के सारे महत्वपूर्ण अभिलेख हमने आपको करा रखा है। तो जो लोग डे 1 से वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, डे 1 डे 2 में था ये, उसको जरूर देखें। और इस सीरीज को अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट किए हैं तो यकीन मानिए पहले पूरे पूरे इसको अच्छे से आप जरूर देख डालिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, ठीक है। इसमें जो है कालिदास का जो है उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। कमेंट करके जरा बताएंगे एहोल अभिलेख जो है ये कहाँ पर है, ठीक है, एहोल अभिलेख कहाँ पर है, कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ेंगे,
अगला क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोल वंश का जो है राज्य किस क्षेत्र में, कह रहा है विजयनगर क्षेत्र, मालाबार, होयसल, पूर्वमंडल या दक्कन के कुछ भाग में। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूर्वमंडल तट से लेकर दक्कन के कुछ भाग तक जो है इनका क्षेत्र फैला हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला फिर से क्वेश्चन की चोलों की राजधानी थी, है ना, राजधानी से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मिलान में भी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा इनका जो है तंजौर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तंजौर। अभी स्टार्टिंग में जो हमने बताया चोल, चेर, पांड्या, है ना, संगम, ये जितने इसमें डायनेस्टीज आएंगे, वंश आएंगे आपके, इन सबका जो है राजधानी स्थापना किसने किया, इसके प्रमुख शासक, इस तरह से चीज़ों को तैयार करेंगे तो पॉइंट्स आपके ज़्यादा ज़्यादा कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? वारियम उद्यान क्या है, तो इसका जो है किस कौन प्रशासन देखता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तुत्त वारियम। ठीक है, तुत्त वारियम जो है क्या देखता था? ये वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य को देखता था। अगला क्वेश्चन नंबर 20, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय, ठीक है, देवाकृति प्राय क्या है, किस तरीके से होते थे? अष्टभुज, षष्ठभुज या द्विभुज, किस तरीके से? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी आपके चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की जो दक्षिणा मूर्ति है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यानी जो ऑप्शन है शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका और वनडे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन ए जो है शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? ठीक है, 72 व्यापारी जो चीन भेजे गए थे किसके काल में? क्वेश्चन 22 में यहाँ भी ऑप्शन है कुलुकुंग फर्स्ट जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा आपका यहाँ पर जो है नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण वंशी राजवंशीय, कह रहे चोल है या चेर, राष्ट्रकूट या पल्लवास? तो फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन है चोल। ये चोल वंश जो था ये अपनी नौ सेना शक्ति के लिए जो है प्रसिद्ध था। काफ़ी स्ट्रांग इनकी नेवल जो है मिलिट्री थी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? साथियों फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरल। ठीक है, कुरल को जो है लघु वेद की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? फटाफट से आंसर करेंगे, है ना। तो इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है 25 का ऑप्शन है राजराज प्रथम। क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह का सूची और सूची 2, एक तरफ पुस्तक का नाम दिया, एक तरफ विवरण दिया, इसको मिलान करना और मिलान करके आपके पुट में आंसर को देख के बताना है। तो यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, पुस्तक सूची 1 सूची 2 कौन किससे मिलान होगा, है ना। तिरुकुरल दिया हुआ है, तोलकाप्पियम दिया हुआ है, शिल्पाधिकारा, मणिमेखले। ठीक है, मणिमेखले। तो तिरुकुरल जो है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नीति शास्त्र, इसका विवरण, मतलब ये पुस्तक जो है बेसिकली किस पर आधारित है ये पूछा है आपसे। ठीक है, और आप लोग जो है इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या करेंगे, ये जो पुस्तक है इनके प्रमुख लेखक जो है इनको आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसे तोलकाप्पियम या शिल्पाधिकारम आया था तो हमने इसके पहले देख रखा है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा। उसके बाद से तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम आप सभी जानते हैं किस तरीके की पुस्तक है। तो ये जो है आपके व्याकरण से रिलेटेड पुस्तक है। किससे? व्याकरण से रिलेटेड पुस्तक तोलकाप्पियम, बी का 4 हो जाएगा, ए का दूसरा। उसके बाद से शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम की अगर हम बात करें तो ये प्रेम कथा है, और मणि मेखले जो है ये क्या है? आपकी वाणिक कथा है। तो डी का तीसरा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ए का दूसरा और बी का चौथा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही उत्तर मिल जाएगा। फिर से एक बार आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे साथियों, इसका जरूरी ये है कि जो पुस्तक है उसका विवरण आपको याद रखें। इससे आपको ध्यान रखना है पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है, क्या चीज़ उसमें बताई गई है, उसके लेखक कौन है। कई बार ये भी चार ये पुस्तक दे देगा, इधर लेखक का नाम देकर मिलान कर देगा, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होंगी।
ठीक है, एक बार फिर से ध्यान में रख लीजिएगा कि इसमें कौन क्या है। एक दूसरा था नीति तोल्काप्पियम आपका व्याकरण, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा था, मणिमेखले आपके वाणी कथा थी। आगे आइएगा, देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? किस पुरास्थल खुदाइयों से प्राप्त होती है? 27 का फटाफट से आंसर करेंगे, ऑप्शन डी है ना, अरिका मेडू जो है पुरास्थल है, यहाँ से जो है प्राचीन भारत और रोम के बीच के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अरिका मेडू आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कि प्रश्न तक में इस तरह के शब्दावली के बारे में पूछा जाता है, जैसे शब्दावली दे दिया कि अरिका मेडू इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो इस तरीके की चीज़ों को शब्दावलियाँ जो इतिहास की प्रमुख है उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तकुल्लम का युद्ध हुआ था, किन के बीच हुआ था? 28 का फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन पी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था जरा कमेंट करके आपका इसका ईयर बता देंगे। और ध्यान रखिएगा जो लोग सीरियस हैं वही इस चीज़ को कर पा रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आंसर्स को वो लोग दे पा रहे हैं। ऐसे तो टालने के लिए बहुत सिंपल चीज़, चलिए ठीक है पूछा गया हमको आता है नहीं आता है आगे बढ़ जाते हैं, नहीं। एग्जाम क्वालिफाई करना तो चीज़ें जो आपसे पूछी है एग्जाम रिलेवेंट जो पॉइंट से बताया जा रहा है उसको आपको ध्यान में रख के चलना कि हाँ ये चीज़ आपको बताई जा रही पूछी है तो उसका आप जवाब जरूर दें। आगे बढ़ेंगे, फिर से देखिए राजवंश दिया, सूचीवन और राजधानी आपसे हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मिलान वाला इस तरह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें चारों के चारों वंश आपके आ गए, जैसे चालुक्य, पल्लव, हर्ष, पांड्याज आ गए। तो इनकी राजधानी कहाँ थी मिलान करनी है। ऑप्शंस भी देख लेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मिलाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29 का। 29 का है चालुक्य का क्या हो जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस किए चालुक्य का, बादामी, चालुक्य के बादामी। पल्लव की बात करेंगे तो पल्लव जो है आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29 था ना, हाँ ठीक है। पल्लव आपके कहाँ हो जाएंगे, कांचीपुरम। हर्ष जो है, हर्ष की राजधानी आप सभी जानते हैं कहाँ थी, ये कन्नौज थी। सी का अगर दूसरा आपको अगर नहीं तीन पता है, अगर हर्ष वाला ही अगर आप ध्यान दे पा रहे सी का दूसरा, तो आपके ऑप्शन दो तो आपके ऑप्शन कट ही जाएंगे, ठीक है, बचेगा सी और डी। उसके बाद से एक आपका बच गया पांड्या, पांड्या भी बता आपको क्या है मदुरई, तो डी का पहला, डी के पहले जाएंगे तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 2 1। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन स्कूप में क्या सही बन रहा है ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको जो राजवंश उसकी राजधानी आपको टिप पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लिया, हर्ष का क्या था, कन्नौज था, ठीक है। हर्ष का क्या हो गया था, कन्नौज, और पांड्या का आपका मदुरई। उसके बाद से आप आपने देखा कि चालुक्य का चालुक्य बादामी और पल्लव कांचीपुरम। ये चीज़ आपको ध्यान में हो गई हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का जो है राजवंश नहीं है, ठीक है। फिर से देखिएगा नहीं पूछा हुआ है, ध्यान देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव। ये पल्लव जो है क्या आपके संगम युग का जो है राजवंश नहीं है तमिल देशों की अगर बात करेंगे। बाकी चेर, चोल, पांड्या सब क्या है संगम युगीन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात है, क्योंकि अभी उरैयूर अभी राजधानी भी थी और ये प्रमुख भी था किस चीज़ के लिए, तो ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है टर्मोलॉजी के तौर पे, शब्दावली देखेंगे। 31 का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। पांड्या 32 नंबर, पांड्या राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफिकल अटैच भी आपसे पूछे जाते हैं कि जो प्रमुख राजवंश है वहाँ से कौन सी नदी जा रही थी, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता था उस राज्य पे। तो ये जो रेखा है नदी, ये जीवन रेखा एक तरह से कह लीजिए है पांड्या के, कौन सी नदी है, तो ऑप्शन डी वेंगी नदी। अब कमेंट करके बता दीजिएगा जरा इसे लिख के कि वेंगी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके ये मिलती है, ठीक है। ये आपका काम है, इतना काम जरूर करिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द गोतक था, यवन प्रिय है ना। तो यवन प्रिय देखेंगे, अगर आप एक लोगों को याद आ रहा हो तो क्वेश्चन शायद केबीसी में भी पूछा गया था, ठीक है। केबीसी जो आती है ना, कौन बने करोड़पति, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था यवन प्रिय शब्द किस लिए, और यूपीएससी का भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। पीसीएस में तो हालांकि पूछा ही गया है, यवन प्रिय यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो कह रहे हैं कि एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मलमल है, हाथी का दांत है, नृत्य के लिए यवन राज से पूजी जाने वाली नर्तकियां हैं, या फिर काली मिर्च। तो यवन प्रिय बेसिकली क्या है यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये है आपका ऑप्शन डी काली मिर्च, एक तरह का मसाला है ये यवन प्रिय को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, संगम कालीन साहित्य में को एवं मन्नरम ये दो देखिए किसके लिए प्रयुक्त होते थे,
क्या चीज़, को और मंडरम, किसमें, संगमकालीन साहित्य में। तो फटाफट से आंसर करेंगे 34 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राजा के लिए। किसके लिए, ये राजा के लिए दो शब्द जो है प्रयुक्त होते थे, को और वन्नरम, ठीक है, मन्नरम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्राम प्रशासन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपको याद आ गया होगा क्या होगा, ऑप्शन सी चोल, ठीक है। किस उसमें अभिलेख में बात की गई थी, अभी इसके पहले हम लोग डिस्कस करा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन यानी जो आपका रूलर है, इसमें आपका ऑप्शन सी चोल जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, तृतीय संगम हुआ था। संगम कई हुए हैं, तो इसमें पूछा संगम कहाँ पर एक हुआ, जो प्रथम द्वितीय तृतीय संगम मदुरई और अन्य जगहों पर जो हुए थे, तो इसमें तृतीय पूछ रहा आपके कहाँ है, 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भी मदुरई में भी हुआ था, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। इन्होंने क्या है, दक्षिण भारत का जो है आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया, किस ऋषि के बारे में बातें कही गई 37 में आप देखेंगे, तो ऑप्शन जो है बी, ऋषि अगस्त्य के बारे में ये बातें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या है, निम्न में से किस चीनी यात्री के ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। फटाफट से आंसर करेंगे, 38 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है मतवालिन, ठीक है। इसमें क्या है, ये चीन यात्री चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण से प्राप्त होता है। 38 की अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत जो है ईसा पूर्व में भेजा था। फटाफट से आंसर करेंगे, भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर पांड्य जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक तरफ सूची वंश का है, एक तरफ संबंधित स्थान, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग इसमें मिलान करेंगे, ऑप्शन आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, हाँ ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, सूची और राजवंश से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपको ध्यान दें, गुप्त दिया, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। तभी हम लोगों ने इसमें शायद पल्लव को तो देखा ही था, है ना, चालुक्य और चंदेल। तो फटाफट से इसमें आप मिलान करेंगे, इसमें क्या है, गुप्त जो है इसमें संबंधित स्थान जो है, देखिए देवगढ़ का मंदिर आप काफ़ी फेमस है गुप्तकालीन, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर चंदेलों की बात करेंगे तो चंदेलों में खजुराहो आता है, खजुराहो का मंदिर, ए का चौथा, बी का तीसरा, अगर आप देखेंगे ए का चौथा, बी का तीसरा, तो आपका ए का चौथा ऑप्शन तो कट ही जाएगा। आप इसको यहाँ से एलिमिनेट करके भी प्राप्त कर सकते थे आंसर, लेकिन हमें देखना है कि इसमें बाकी क्या सही है। चालुक्य का आपका बादामी और पल्लव जो है आपका पनमलय, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें संबंधित स्थान इस तरीके से। और ये जो इस तरह के क्वेश्चन है आपके, खास करके यूपी पीसीएस और बीपीएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में, वनडे एग्जाम्स में भी अब इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब इसमें कुछ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ मंदिर हैं, उनका स्थान और निर्माता, भारत के कुछ प्रमुख मंदिर है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, उसके बारे में एक दो पॉइंट बता दे रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर के हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको बताया कि माउंट आबू पे स्थित है, कहाँ पे, राजस्थान में ये स्थित है, कहाँ पर, राजस्थान में, क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। और निर्माता इसके कौन थे, तो भीमदेव प्रथम, इनके जो सामंत जो है विमल सेन के द्वारा, जनरली भीमदेव का नाम ही आता है, तो वो भी अगर ऑप्शन में है तो आप लगा सकते हैं। अगला है कि पाली ताड़ा का जैन मंदिर, तो ये एक शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर में ये स्थित है, ये क्लियर इतना। उसके बाद से आगे आज कुछ अन्य मंदिरों को देख लीजिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है। हम लोग बात कर रहे थे कि मुडेरा सूर्य मंदिर, ये आपके गुजरात में स्थित है, भीमदेव प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया है। रथ मंदिर की बात करेंगे तो महाबलीपुरम में पल्लव शासकों के द्वारा इसको बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर की हम बात कर रहे थे, आपसे पूछा था वहाँ पे कि आप कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे, जो लोग बताए अच्छी बात है। यहाँ पे देख लेंगे कि ये तंजौर में स्थित है और राजराज प्रथम के जो है द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है। तो ये थोड़े से आपके क्या सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके दक्षिणी भारत से हमने सारे के सारे करा दिए, जो चोल चेर सारे के आपके वंश थे, ठीक है। अब यहाँ साथ ही देख लेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 13 जो है, इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, भारतीय दर्शन, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, जो 6 आपके दर्शन थे उन सारे दर्शन को आपको ध्यान रखना है। इसमें एक दर्शन है न्याय दर्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, न्याय के ऋषि गौतम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, कर्म का सिद्धांत जो है किस
दर्शन से संबंधित है, तो सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन डी मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है साथियों कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। कह रहा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या महात्मा बुद्ध। जो आपका अद्वैत दर्शन है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो सही आंसर जो ऑप्शन है शंकराचार्य जी, जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इसमें सांख्य दर्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ये कपिल, ऋषि मुनि कपिल जो है इनका जो है प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ेंगे। सूची वाला क्वेश्चन है, एक तरफ रचनाएं हैं सूचीबद्ध में, दूसरा तरफ विषय दिया हुआ है, तो आराम से देख के उसके में लाइए क्या इसमें सही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या चीजें हैं ये देखिएगा। एक कर दिया अष्टांग संग्रह, दश रूपक, लीलावती, महाभाष्य। कह रहा है कि इनका विषय कौन कौन सा है। फिर आपको बताएं जो रचनाएं हैं इनके आपके लेखक को ध्यान रखना है। अगर आपको आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं है तो इनके लेखक को आपको एक बार सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे विशेष समय मिलान करना है तो मिलान करके बताते हैं फटाफट से। तो देखिएगा इसमें क्या है, आपका अष्टांग संग्रह है, ये क्या है? ये हो जाएगा आपका आयुर्वेद ध्यान। ठीक है, और दशक रूपक जो है आपका क्या हो जाएगा? नाट्य कला। लीलावती जो है आपकी किस तरह की पुस्तक है? लीलावती की अगर आप बात करेंगे तो ये आपके गणित पर लिख पुस्तक है। और महाभाष्य क्या है? ये एक व्याकरण है। क्या है? महाभाष्य जो है व्याकरण है। क्लियर है? तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ए का चौथा और बी का पहला, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही उत्तर मिल जाएगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इस तरह क्वेश्चंस में ईपीपीसीएस में काफ़ी फेवरेट है इस तरह क्वेश्चन मिलाने वाले, और हाल के एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो रचनाएं हैं उनके लेखक आपको पहले तो ध्यान रखना, उनसे मिलान करने के लिए कई बार इनके विषय वस्तु को भी पूछा जाता है। तो इसे एक बार ध्यान में रख लीजिएगा कि आपका अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान है। ठीक है, और उसके बाद से दशक रूपक नाट्यकला, लीलावती आपके गणित से रिलेटेड है, महाभाष्य व्याकरण से रिलेटेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं न कहीं अगर आप जब स्टेट फीचर्स देने जा रहे हैं पीपीसीएस बिहार की, में आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा किसी भी तरीके से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन सी भास्कर, इसमें भास्कर का नाम आता है, कभी भास्कर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लोकायत कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 को, फटाफट से आंसर करिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, चारवाक। इस दर्शन को क्या है? लोकायत भी कहा जाता है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? फटाफट से आंसर करिएगा। कह रहा है कि अद्वैत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है साथियों? ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? किसका अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुस्मृति। अनुस्मृति क्या है? आपके अष्टांग योग का अंश नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? कि योग दर्शन की अगर आप बात करेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है। इस तरह के जो 6 दर्शन आपके हैं, 6 दर्शनों को आपको ध्यान में रखना है। अगला पूछ रहा है इस तरह के वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे हमने कवर कर दिया है, बट एक बार आप एक जगह लिख के रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कणाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कौन है प्रणेता? तो कणाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का सही क्रम है? ठीक है, जिसको आपको फटाफट से याद कर लेना है। इसमें किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का सही क्रम बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौरुष है, प्रकृति, महत्व और अहंकार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। इसको एज इट इज आप जो है एकदम याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और रिपीट होने काफी चांसेस है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मीमांसा दर्शन आप सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन डी जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्या कह रहा है? दर्शन शब्द इनमें से कहाँ से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दर्शन शब्द जो है आपके कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्राचीन यूनानी से। ठीक है, और दर्शन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा जा गया है? ठीक है, मूल सनातन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्टिका स्कूल को। ठीक है, अस्टिका स्कूल को जो है मूल सनातन धर्म कहा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ तक जो कुछ कमी क्वेश्चन से 15-20 क्वेश्चन के आसपास जो है 15 क्वेश्चन करा दिया आपके, ये दर्शन से रिलेटेड, और यहाँ पे चक्कर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा।
मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।